क्लास 12th बिजनेस स्टडीज़ चैप्टर मार्केटिंग मैनेजमेंट पार्ट नंबर 4। टॉपिक हम शुरू करें, विपणन की समस्याएं या प्रॉब्लम्स ऑफ मार्केटिंग। विपणन मार्केटिंग क्या है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम देखेंगे कि मार्केटिंग में हमें कौन कौन सी समस्याएं हमारे सामने आती हैं। तो हैरी आर टास्डल के अनुसार विपणन प्रबंध की या विक्रय प्रबंध की समस्याएं, और पहला है क्या बेचना है, व्हाट इज़ टू बी सोल्ड, किसको बेचना है, टू होम इट इज़ टू बी सोल्ड, वितरण प्रणाली व वितरण अनुसंधान निश्चित करना। वितरण प्रणाली मतलब डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम, बांटने का सिस्टम, और विपणन अनुसंधान का मतलब है रिसर्च करना कि कैसे हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा इम्प्रूव कर सकते हैं, जिन लोगों तक पहुंचाना है उन तक पहुंचा सकते हैं। थर्ड है किन कीमतों व शर्तों पर उत्पाद बेचा जाएगा, एट व्हाट प्राइस, एट व्हाट कंडीशंस द आवर प्रोडक्ट विल बी सोल्ड, किस रेट पर बेचना है और किन शर्तों पर हम बेचेंगे, मतलब उधार बेचेंगे, नकद बेचेंगे, कितना डिस्काउंट, सभी कुछ। फोर्थ पॉइंट है विपणन व विक्रय नियोजन, मार्केटिंग और सेल्स की प्लानिंग करना। डिस्कस कर चुके हैं मार्केटिंग और सेल्स क्या होता है। तो विक्रय कार्य का पहले अनुमान हम लगाते हैं, क्षेत्र का कोटा निश्चित करते हैं, मतलब इस क्षेत्र में इतना सामान बेचा जाएगा, दूसरे क्षेत्र में कितना बेचा जाएगा, ये निश्चित किया जाता है। पाँचों पॉइंट है उत्पाद कैसे बेचा जाएगा, हाउ द प्रोडक्ट विल बी सोल्ड, क्या हम टारगेट बेचेंगे या एजेंट के थ्रू बेचेंगे, होलसेलर्स के थ्रू बेचेंगे। सिक्स पॉइंट है कौन बेचेगा, हु विल सेल द प्रोडक्ट। सेवन पॉइंट है विक्रय संगठन, विक्रय कर्मचारियों का प्रबंध करना, टू अरेंज द सेल्स टीम एंड द सेल्स पर्सन। संगठन मतलब कर्मचारियों को इकट्ठा करना, जिसे हम सेल्स टीम बोलेंगे। विक्रय कर्मचारी हमारे सेल्स पर्सन होते हैं जो कि वस्तु को बेचेंगे, उनकी व्यवस्था करना, उनको नौकरी पर रखना। नेक्स्ट है क्रेताओं की इच्छा अनुसार वह समय पर माल कैसे स्पुर्द किया जाएगा, हाउ टू टाइमली डिलीवर द गुड्स टू द कंज्यूमर्स एज पर देयर विशेस। क्रेता की इच्छा अनुसार जो चाहते हैं और समय पर कैसे हम माल उनको स्पुर्द करेंगे, मतलब उन तक पहुंचाएंगे। इसमें कुछ एक समस्याओं में पहली और समस्याएं हमारी आती हैं नियंत्रण योग्य समस्याएं, कंट्रोलेबल सेल्स प्रॉब्लम, जिनको कि नियंत्रित किया जा सकता है। और जैसे वस्तु के संबंधित समस्याएं, ब्रांड के संबंधित समस्याएं, पैकिंग, जिनको हम कैसे पैक करेंगे, वितरण का ढंग, डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है, कैसे पहुंचाना है, विज्ञापन कैसे करना है, विक्रय संवर्धन के तरीके, ये सभी हमारे नियंत्रण में हो सकते हैं। दूसरा है अनियंत्रण योग्य समस्याएं या जिन्हें नियंत्रित नहीं किया जा सकता, अनकंट्रोलेबल सेल्स प्रमोशंस प्रॉब्लम्स। इसमें आती हैं प्रतियोगिता, कंपटीशन हमारे आते हैं, कंपटीशन और कंपनियों के साथ ऐसे कंट्रोल हम नहीं कर सकते। नेक्स्ट है विज्ञान और प्रौद्योगिकी, साइंस और टेक्नोलॉजी में चेंजेस जो हो रहे हैं, सांस्कृतिक और सामाजिक जो समस्याएं या प्रभाव होते हैं, कल्चरल सोशल इफ़ेक्ट्स, राजनीतिक प्रभाव, पॉलिटिकल इफ़ेक्ट, आर्थिक वातावरण, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। कुशल विपणन प्रबंधक जो होता है या एक्सपर्ट जो हमारा मार्केटिंग का मैनेजर होता है, वो इन सभी समस्याओं को ध्यान में रखकर ही पूरी की पूरी प्लानिंग करता है। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट पर आते हैं हम लोग। मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या चीज़ है। अब मार्केटिंग की जितनी भी क्रियाएं होती हैं, उन सभी की व्यवस्था करना, उन सभी का इंतजाम करना जो है वो मार्केटिंग मैनेजमेंट है। तो प्रोफेसर स्टैंटन के अनुसार विपणन प्रबंध या मार्केटिंग मैनेजमेंट विपणन अवधारणा का क्रियात्मक अवरूप है। विपणन अवधारणा मतलब मार्केटिंग का जो कॉन्सेप्ट है, मार्केटिंग की जो विचारधारा है, उसको जब हम लागू कर देते हैं, अप्लाई करते हैं, उसके अनुसार काम करते हैं, तो उसे ही मार्केटिंग मैनेजमेंट कहा जाता है। सो अकॉर्डिंग to Professor Stanton, the marketing management is the marketing concept in action। मार्केटिंग का जो कॉन्सेप्ट है, विचारधारा है, उसको अप्लाई करना, उसको लागू करना, उसके अनुसार काम करना मार्केटिंग मैनेजमेंट कहलाता है। विपणन प्रबंध का उद्देश्य क्या है, हम आते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। उसमें पहला दिया गया मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि करना, सेटिस्फेक्शन ऑफ द ह्यूमन नीड्स। सबसे पहले हम ग्राहकों की रुचि का पता करवाते हैं, उनको कैसी वस्तु चाहिए और वैसी ही वस्तुएं हम बनाते हैं। सेकंड पॉइंट है मांग का सृजन करना, क्रिएशन ऑफ द डिमांड। वही है कि सबसे पहले हम रुचि का पता लगवाएंगे, ग्राहकों की इंटरेस्ट क्या है, कैसी वस्तुएं चाहेंगे, फिर वैसी वस्तुओं का निर्माण कराएंगे। वस्तुओं जब हमने निर्माण कर दिया, फिर वस्तु हमने जो बनाई है उसकी उपयोगिता, उसका यूज़ जो है, उसकी जानकारी हम ग्राहकों को देते हैं। तब जब ग्राहकों को उस वस्तु की जानकारी हो जाती है तो ग्राहक उसकी मांग करने लगते हैं, यही है मांग का सृजन करना। थर्ड पॉइंट है ग्राहकों की संतुष्टि या कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन। सबसे पहले हम ग्राहकों की मांग का अध्ययन करते हैं, क्या चीज़ वो चाहते हैं, और उसके अनुसार वैसी वस्तु बनाते हैं और वस्तु उनको लाकर उपलब्ध करवाते हैं, तो ग्राहकों की संतुष्टि होती है मांग की। फोर्थ पॉइंट है लाभ सृजन करना, जनरेशन ऑफ द प्रॉफिट्स।
फ़र्म के विकास हेतु, अपनी फ़र्म के डेवलपमेंट के लिए, फ़र्म की उन्नति के लिए, जैसे हमारी फ़र्म और ऑफिसेज़ खोले और फैक्ट्रीज़ खोले, तो इसके लिए हमारे को क्या करना होगा, पैसे की आवश्यकता होगी। कोई मोटिवेशन या भी प्रेरणा हमें मिलनी चाहिए। तो यदि हम लाभ कमाते हैं तो उससे हमें अभी प्रेरणा मिलती है हमें कि और ज़्यादा हम बिज़नेस को बढ़ाएं। और दूसरी बात है कि लाभ से हमें पैसा भी मिलेगा, जिससे हम बिज़नेस को और बढ़ाने के बारे में विचार कर सकते हैं। पांचवा पॉइंट है ख्याति का निर्माण करना, बिल्डिंग द गुडविल। हमारी कंपनी की गुडविल या ख्याति तभी बढ़ती है जब हमारा विज्ञापन हम उचित मूल्य पर वस्तु उपलब्ध करवाते हैं ग्राहकों को, ठीक है, और अच्छी वस्तुएं उपलब्ध करवाते हैं, उसका विज्ञापन किया जाता है, उसका विक्रय संवर्धन के प्रयास किए जाते हैं, उसका प्रचार पब्लिसिटी की जाती है। इनके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं पिछले चैप्टर्स में। 6 पॉइंट हमारा है बाजार हिस्सेदारी या मार्केट शेयर। मार्केट शेयर का मतलब, बाजार हिस्सेदारी का मतलब होता है कि बाज़ार में जितनी वस्तुएं बिक रही हैं उनमें से हमारी वस्तुएं कितनी मात्रा में बिक रही हैं। तो विज्ञापन के द्वारा यदि हम ज़्यादा विज्ञापन करते हैं, वस्तुओं की पैकिंग बहुत ज़्यादा आकर्षित करते हैं, विक्रय संवर्धन के बहुत सारे तरीके हम अपनाते हैं, नई वस्तु की बिक्री की विधियां अपनाते हैं, तो उसके द्वारा भी हमारी वस्तुओं की मांग बढ़ेगी और बाज़ार में हमारी वस्तुएं ज़्यादा मात्रा में खरीदी और बेची जाएंगी। 7 पॉइंट है लाभप्रद संचालन या प्रॉफिटेबल ऑपरेशन। लाभ के विभिन्न अवसरों की हम खोज करते हैं कि कब हमें मौका मिलेगा जिसमें हम ज़्यादा बिक्री कर सकते हैं, और उस मौके को ढूंढ करके, उस मौके का पता लगाकर और उसके अनुसार तुरंत बिक्री कर देते हैं, तो हम लाभप्रद तरीके से बिज़नेस को चलाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है समाज की सेवा करना, सर्विस टू द सोसाइटी। हमारी कुछ सामाजिक जिम्मेवारियां भी होती हैं, क्योंकि हमें कच्चा माल समाज से मिलता है, वर्कर समाज से आते हैं, मैनेजर समाज से आते हैं, जो वस्तुएं हम बेचते हैं वो वस्तुएं भी समाज को ही बेचते हैं, तो समाज के प्रति भी हमारी कुछ जिम्मेवारियां बनती हैं। तो हमें समाज के प्रति जिम्मेवारियों को भी उठाना है, जैसे कि अच्छी वस्तुएं उपलब्ध करवाना, कम कीमत पर उपलब्ध करवाना, प्रदूषण इत्यादि को रोकना इत्यादि। समाज के लोगों को, जैसे पार्क वगैरह जो हम बना देते हैं कम कीमत पर पैसे लेकर उपचार करने के लिए, हॉस्पिटल हम लगवा देते हैं, कुछ स्कूल खोल देते हैं जहाँ पर बहुत कम कीमत पर लोगों को शिक्षा दी जाती है। 9 पॉइंट हमारा आता है विपणन की व्यापक पृष्ठभूमि तैयार करना। विपणन मतलब मार्केटिंग की व्यापक मतलब बहुत बड़ी पृष्ठभूमि, मतलब एक उसका पूरा स्ट्रक्चर तैयार करना या प्लानिंग तैयार करना। क्रिएटिंग द डिटेल बैकग्राउंड फॉर द मार्केटिंग। जो मार्केटिंग हमने करनी है उसकी डिटेल बैकग्राउंड हम पहले से तैयार कर लें, उसके बारे में विचार हम पहले से डिटेल में बना लें। 10 पॉइंट हमारा आता है उपभोक्ता के प्रति दायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स द कंज्यूमर। मार्केटिंग की क्या जिम्मेवारी है उपभोक्ताओं के प्रति, पहला पॉइंट इसमें आ जाएगा। आवश्यकता अनुसार उत्पादन, जो उपभोक्ता चाहते हैं उनकी आवश्यकता के अनुसार ही हम प्रोडक्शन करें। सेकंड पॉइंट है शुद्ध उपयोगी सामान बेचना, सेलिंग प्योर एंड यूजफुल प्रोडक्ट्स। ग्राहकों को बिल्कुल शुद्ध सामान बेचा जाए, बिना मिलावट के बेचा जाए, और उपयोगी सामान बेचा जाए उनकी जो उनके काम आ सके। नेक्स्ट है वस्तु का पर्याप्त मात्रा में उत्पादन करना, टू प्रोड्यूस गुड्स इन दी सफिशेंट क्वांटिटी। जितनी मात्रा में ग्राहकों को वस्तु चाहिए उतनी ही मात्रा में हम वस्तु बनाकर उपलब्ध करवा दें। वस्तु को उचित मूल्य पर बेचना, सेलिंग गुड्स एट द रीजनेबल प्राइसेस। उचित मूल्य मतलब ज़्यादा मूल्य ना लेना। वस्तु को उचित स्थान पर बेचना, जहाँ पर वस्तु की डिमांड है उसी स्थान पर जाकर वस्तु को बेचना, सेलिंग गुड्स एट द प्रॉपर प्लेस। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है अंशधारियों के प्रति दायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड द शेयर होल्डर्स। हमारी कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं, जिन्होंने हमारी कंपनी के शेयर्स को ख़रीदा है, उनके प्रति भी हमारी कुछ जिम्मेवारियाँ हैं। फर्स्ट पॉइंट इसमें आ जाएगा उचित दर पर लाभांश का भुगतान करना, प्रोवाइडिंग द डिविडेंड एट द रीजनेबल रेट्स। जिन्होंने हमारी कंपनी के शेयर्स में पैसा लगाया है उनको लाभांश भी पर्याप्त दर में मिलना चाहिए। सेकंड है प्रतियोगी दर पर लाभांश का भुगतान करना, प्रोवाइडिंग डिविडेंड एट द कॉम्पिटिटिव रेट्स। एक तो होता है सफिशेंट कि हाँ जितना पैसा लगाए तो इतना पैसा तो उनको लाभ के रूप में देना ही है। दूसरा प्रतियोगी दर का मतलब है कि बाकी कंपनियां किस प्रतियोगिता में और जो कंपनियां हैं वो किस रेट पर लाभांश दे रही हैं, तो उनके मुकाबले में भी हमारे को या तो उनको बराबर या उनसे थोड़ा ज़्यादा लाभांश देना चाहिए, ताकि उनको लगे कि हमारे को इस कंपनी में काफ़ी पैसा मिल रहा है। थर्ड पॉइंट है यथा समय लाभांश का भुगतान करना, प्रोवाइडिंग डिविडेंड एट द प्रॉपर टाइमिंग। जब समय होता है, जैसे हर 6 महीने के बाद यदि हम लाभांश देते हैं तो तुरंत 6 महीने पूरे होते ही लाभांश हम डिक्लेयर करें और तुरंत उनको कैश पेमेंट भी कर दें। ऐसा ना हो कि देरी हो जाए और देरी हो जाने के बाद यदि हम उनको लाभांश देते भी हैं तो उसका लाभ उनको ज़्यादा नहीं मिल पाता। अगला है निरंतर लाभांश का भुगतान करना, प्रोवाइडिंग डिविडेंड रेगुलरली। इसका मतलब ऐसा नहीं कि किसी साल हमने दे दिया किसी साल नहीं दिया, तो उससे उनका विश्वास उठ जाता है कि पता नहीं कंपनी से मिलेगा कुछ या नहीं मिलेगा।
अगला है कर्मचारियों के प्रति हमारी क्या दायित्व हैं, उनको भी हम देखें। रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द एम्प्लॉयज़, उसमें पहला पॉइंट हमारा आता है उचित मजदूरी का भुगतान करना, प्रोवाइडिंग प्रॉपर रेम्यूनरेशन। कर्मचारियों ने जितनी मेहनत की है, जितना परिश्रम किया है, उसके अनुसार उचित मात्रा में उनको पारिश्रमिक या सैलरी या वेजेस जो है वो दी जानी चाहिए। नौकरी की पदोन्नति के अवसर देना, प्रोवाइडिंग द चांसेस फॉर द प्रमोशन इन द सर्विसेज। जो वर्कर अच्छा काम कर रहे हैं, कुशलता के साथ काम कर रहे हैं, जब कंपनी में मौका आएगा प्रमोशन देने का तो अच्छे वर्कर, कुशल वर्कर, अनुभवी और जो सीनियर वर्कर हैं उनको मौका मिलना चाहिए प्रमोशन का। थर्ड पॉइंट है नौकरी में सुरक्षा देना, प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी ऑफ द जॉब। हर एक कर्मचारी ये चाहता है कि उसकी नौकरी जो है वो सुरक्षित रहे। ऐसी कंपनी जिसमें कि उसकी नौकरी हमेशा असुरक्षित होती है, ऐसी कंपनी में कोई भी वर्कर या काम अधिक समय तक नहीं करना चाहता, क्योंकि उसे हमेशा भय रहता है कि पता नहीं मुझे कब नौकरी से निकाल दिया जाएगा। अगला है कर्मचारी के साथ मानवीय व्यवहार करना, डीलिंग विद द वर्कर्स इन द प्रॉपरली मैनर। कर्मचारियों के साथ मानवीय व्यवहार करना मतलब उन्हें अगर छुट्टी चाहिए तो समय पर छुट्टी दी जाए, अच्छे काम करने का वातावरण दिया जाए, जितना सुविधाएं उनकी जो है उनका भी पूरा ध्यान रखा जाए। अगला है कर्मचारियों का वैज्ञानिक चुनाव करना, साइंटिफिक सिलेक्शन ऑफ द वर्कर्स। जब वर्कर्स का चुनाव हम लोग करते हैं तो वैज्ञानिक तरीके से हम करें। जो वर्कर एक्सपर्ट है, अनुभवी है, उसे पहले मौका दिया जाए। जान पहचान वाले वर्कर्स को हम नौकरी पर रख लेते हैं और अच्छे वर्कर को हम नहीं रखते हैं तो बाद में जाकर संस्था को इससे बहुत हानि होती है। अगला है कर्मचारियों का वैज्ञानिक प्रशिक्षण, साइंटिफिक ट्रेनिंग ऑफ द वर्कर्स। वर्कर्स को जो ट्रेनिंग दी जाए वो भी साइंटिफिक होनी चाहिए, बहुत सोच समझ के बहुत सही तरीके से उनको ट्रेनिंग देनी चाहिए। जिन मशीनों पर हमने उनसे बाद में काम करवाना है उन्हीं मशीनों पर उनको ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है विपणन मिश्रण या फिर मार्केटिंग मिक्स। हम देखते हैं कि मार्केटिंग मिक्स क्या चीज़ होती है, विपणन मिश्रण क्या होता है। तो मीनिंग में देखेंगे, विपणन क्रियाओं को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए, विपणन क्रियाएं मतलब मार्केटिंग में जो भी क्रियाएं की जाती हैं, विपणन में वस्तु को बेचने से संबंधित जो भी क्रियाएं की जाती हैं उनको सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए हम जो नीतियां बनाते हैं, हम जो पॉलिसीज़ बनाते हैं, उनके योग को विपणन मिश्रण कहते हैं। ठीक है। अब बाज़ार में जो शक्तियाँ होती हैं जिनको हम बोलते हैं मार्केटिंग फोर्सेस का विस्तृत विश्लेषण किया जाता है, उनका डिटेल्ड एनालिसिस किया जाता है। विश्लेषण, एनालिसिस का मतलब गहराई से जांच पड़ताल करना। इसमें सभी शक्तियों के सम्मिलित प्रभावों को अध्ययन किया जाता है। सम्मिलित मतलब कलेक्टिव एफर्ट्स जो होते हैं उसको हम ध्यान में रखते हुए मार्केटिंग फैक्टर्स और मार्केटिंग पॉलिसीज़, विपणन के तत्व और विपणन की नीतियों तथा विपणन की विधियों, मार्केटिंग मेथड्स का एक ऐसा मिश्रण तैयार करते हैं जो कि बाज़ार की स्थितियों या बाज़ार की शक्तियों के अनुरूप हो। अगला टॉपिक हमारा आता है विपणन मिश्रण के तत्व। इसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं, एलिमेंट्स ऑफ द मार्केटिंग मिक्स। और इसमें पहला पॉइंट है विपणन नियोजन एवं विकास, प्रोडक्ट प्लानिंग एंड द डेवलपमेंट। वस्तु का डिज़ाइन हम तैयार करते हैं, उसका विकास करना मतलब उसमें सुधार करने की कोशिश करते हैं। उसका नाम जो है उसे ठीक रखना है, उसके कलर में सुधार करना, उसके ब्रांड को बढ़ाने की कोशिश करना, पैकिंग में सुधार करना, उसका जो लेबल लगाया उसमें सुधार करना, प्रयोग कैसा करना है उसमें सुधार करना, गारंटी उसकी देना, सेवा में, ये सभी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है जब वस्तु की प्लानिंग की जाती है, मतलब वस्तु का नियोजन किया जाता है और उसका विकास किया जाता है। सेकंड पॉइंट है वितरण मार्ग या चैनल्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। चैनल्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है, वितरण का मतलब होता है वस्तु को वितरित करना या ग्राहकों के समीप तक पहुंचाना। तो किस माध्यम से हम ग्राहकों के समीप तक पहुंचाते हैं। खुद कंपनी क्या अपनी दुकानें खोल करके ग्राहकों के पास बेचेगी, किसी एजेंट के माध्यम से बेचेगी, थोके व्यापारी के माध्यम से बेचेगी, ये सभी मार्ग होते हैं। तो वही आ गया सीधा माध्यमों से या मध्यस्थों के माध्यम से, एजेंट के माध्यम से कैसे बेचा जाएगा, ये सभी चीज़ें मार्केटिंग मिक्स में ध्यान रखी जाती हैं। तीसरा पॉइंट है मूल्य निर्धारण या फिर प्राइसिंग। मूल्य निर्धारण का मतलब है वस्तु का मूल्य डिसाइड करना। वस्तु का मूल्य इतना होना चाहिए जो उपभोक्ता को ज़्यादा प्रतीत ना हो, मतलब ज़्यादा बोझ ना लगे। दूसरा ये इतना भी होना चाहिए कि हमारे को पर्याप्त मात्रा में लाभ भी इसके आधार पर मिलते रहें। और तीसरी चीज़ इसमें है कि प्रतियोगिता, कंपटीशन में भी हम टिके रहें। बाकी कंपनियों से अधिक मूल्य यदि हो जाएगा तो फिर हमारी बिक्री कम हो जाती है। फोर्थ पॉइंट है विज्ञापन तथा विक्रय संवर्धन, एडवर्टीजमेंट एंड द सेल्स प्रमोशन। इसके बारे में पूरा लेसन हम पढ़ चुके हैं, पिछली वीडियोज़ आप देख सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट है विक्रय शक्ति या फिर सेल्स फोर्स। विक्रय शक्ति का मतलब है हमारी जो पूरी टीम है जो कि विक्रय करने में आगे जाते हैं, हमारे विक्रयकर्ता हम उनको बोलेंगे, सेल्स पर्सन हमारे होते हैं, वो भी इसके लिए आवश्यक होते हैं। सिक्स पॉइंट आ जाता है हमारा विपणन अनुसंधान या मार्केट रिसर्च।
मार्केट रिसर्च या मार्केट के बारे में खोज करना। समय समय पर हमें अपनी वस्तु की बिक्री का विश्लेषण करना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए। बिक्री की संभावनाओं का हम पता लगाएं और उसके लिए सर्वेक्षण करें, चेक करें। बाहरी संस्थाओं की भी हम इसमें हेल्प ले सकते हैं कि भाई हमारे को ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करके दो, विज्ञापन इत्यादि क्या होगा, सभी कुछ। 7th पॉइंट इसमें आता है भौतिक वितरण या फिर फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, वस्तु को ग्राहकों के घर तक पहुंचाने की सुविधा करना या समीप पहुंचाने की। इसमें परिवहन का बहुत बड़ा रोल होता है। परिवहन के माध्यम से ही फैक्ट्री से लेकर वस्तु जो है ग्राहकों के घर के समीप तक पहुंच पाती है। भंडारण या वेयर हाउसिंग या स्टोरेज, वस्तु को स्टोर किया जाता है, संग्रह किया जाता है, ठीक है। और इस प्रकार से इसका संग्रह किया जाता है कि वस्तु की लागत में कम से कम जो है वो इसका प्रभाव पड़े, ज़्यादा लागत बढ़े नहीं। और बड़ी मात्रा में वस्तु बनाकर हम स्टोर करते हैं तो क्या होता है, बड़ी मात्रा उत्पादन के लाभ भी हम लोग उठा पाते हैं।